श्री हंस भगवान हम जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आ चुके हैं श्री अशी माधव जी के स्थान और भगवान नाग वासुकी जी की प्राचीन और प्रसिद्ध स्थल पर। यहाँ पर गंगा पुत्र पितामह भीष्म की एक लेटी हुई प्रतिमा स्थापित की गई है। ये बाड़ों की शैया पर विराजमान है पितामह भीष्म, इनका दिव्य दर्शन लाभ है। ये गंगा पुत्र होने के कारण इनका बहुत ही प्राचीन समय से ही स्थापित है, यद्यपि कोई इनकी पौराणिक कथा के बारे में कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। आइए आपको ले चलते हैं श्री नाग वासुकी जी के प्राचीन मंदिर की ओर। श्री नाग वासुकी जी के मंदिर के बारे में पर्यटन विभाग का यहाँ बोर्ड स्थापित है और लिखा है कि यह मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। इनकी गणना प्रयाग के प्रमुख देवों में की जाती है। पुराणों के अनुसार देव एवं असुरों द्वारा किए गए सागर मंथन में मथनी बने मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में नागराज वासुकी ने अपने को प्रयुक्त होने हेतु समर्पित किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान को पृथ्वी पर नाग हृदय तीर्थ कहा गया है। प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद नाग वासुकी मंदिर में नाग वासुकी जी के दर्शन करने से पापों का नाश होता है तथा काल सर्प दोष सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसा है ये श्री नाग वासुकी मंदिर। यहाँ पर गृहस्थ ब्राह्मणों की परंपरा चल रही है वर्तमान में। यज्ञशाला और विश्राम स्थल इत्यादि का यहाँ समुचित प्रबंधन भी है। यहाँ पर यह मान्यता भी है कि श्री वेणी माधव जी जो यहाँ से तकरीबन 250 मीटर दूरी पर धारागंज में विराजमान हैं, वो रात्रि विश्राम हेतु इसी मंदिर प्रांगण में आते हैं और यहीं विश्राम करते हैं। कहते हैं कि शिखर के दर्शन से भगवान के दर्शन होते हैं। ये जो शिखर दर्शन लाभ ले रहे हैं, इनसे वेणी आपको नाग वासुकी जी के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। यहाँ पर विराजमान है श्री नाग वासुकी मंदिर अशी माधव ठाकुर द्वारा, भीष्म पितामह, शिव मंदिर, विश्राम गृह इत्यादि। यहाँ से यह जानकारी प्राप्त हुई कि पुजारियों की बहुत ही पुरानी परंपरा यहाँ चली आ रही है। वर्तमान में पंडित श्यामघर त्रिपाठी, इनके पूर्व वासुकी शरण त्रिपाठी थे, उनसे पूर्व बाल गोविंद त्रिपाठी, उनके पूर्व रामादीन जी थे। अभी श्यामघर त्रिपाठी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। राजस्व के संदर्भ में कुछ स्पष्ट बयान नहीं आया है। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये जो प्रधान तीर्थनायक हैं प्रयाग के, उसमें एक श्री नाग वासुकी भगवान हैं। आप उन्हीं श्री नाग वासुकी जी के दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए नाग वासुकी भगवान की जय। यहीं पर दिवोदास जी ने 60,000 वर्ष तक नाग वासुकी जी की प्रसन्नता हेतु तप किया था। ये पद्म पुराण पाताल खंड में स्पष्ट उल्लेख मिलता है इसका। कितने दिव्य स्थल है, इन सब का दर्शन लाभ लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यहीं पर सामने भोगवती तीर्थ विराजमान है। माँ गंगा जी के तट पर ही ये बिल्कुल रमणीय दिव्य स्थल है। भोगवती तीर्थ के संदर्भ में बताया गया कि जब समुद्र मंथन के बाद श्री नाग वासुकी भगवान आए प्रयाग, तो प्रयाग आकर के वो भोगवती तीर्थ, वो कुंड जो मिला, भोगवती कुंड के नाम से विख्यात हुआ, वहीं स्नान करते हैं। स्नान के बाद यहीं पर विराजमान हुए, तब से यहीं विराजित हैं, ऐसी यहाँ की वदंती बताई गई। श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन, गुड़िया के दिन, यहाँ बहुत ही दिव्य मेला का आयोजन होता है। पूरा क्षेत्रफल यहाँ का भर गया रहता है। यद्यपि पुराणों में इसका बहुत ही अच्छा उल्लेख मिलता है, फिर भी ये मंदिर कितनी प्राचीन है इसका कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि पौराणिक पीठ है। हाँ, इतना अवश्य उल्लेख मिलता है कि 10वीं शताब्दी के पास एक प्राचीन मंदिर यहीं था और मराठा शासक श्रीधर भोलने ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। जो मराठा शासक थे श्रीधर भोलने ने, उन्होंने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया और ये 18वीं शती ईस्वी से पहले का या आसपास का ही दिखाई पड़ता है। तभी से इन पुजारियों की यहाँ परंपरा भी चली आ रही है।
यहाँ नित्य नए नए अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं, उनकी दिव्य झांकी भी आप प्राप्त कर रहे हैं। ये पूज्य दंडी स्वामी सदानंद आश्रम जी महाराज जी की प्रतिमा है। इन्होंने यहाँ पर रह करके कठोर साधना की, उनकी ये पादुका भी अंकित किया गया है। यह जो प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं, इन्हें गुरुद्वारा के नाम से भी लोग बुलाते थे। प्राचीन दंडी स्वामी यहीं पर विराजमान है, रहते हैं और सभी यात्रियों को स्वागत करते हैं। प्रयाग पंचकोशी यात्रा वालों को सबको स्वागत करते हैं। हंस भगवान हमारे क्षेत्र नागवासुकी मंदिर की जय हो। जैसे कि ये सारी स्थल आप देख ही रहे हैं, ये सब नागवासुकी तीर्थ क्षेत्र के ही स्थल हैं। यहाँ प्राचीन वट वगैरह भी हैं, धर्मशालाएँ भी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवास स्मृति स्थल है। दयानंद सरस्वती जी से भी संबंधित ये स्थान है। अश्वमाधव का नागवासुकी के समीप होना पाया जाता है, लेकिन उनका वास्तविक स्थान कहाँ है, इसको बताने के संदर्भ में स्पष्ट रूप से बोलते हैं। भगवान ने स्वयं को नागों में वासुकी नाग बताया है। शास्त्रों में भोगवती तीर्थ को भोगवती कुंडोत्पत्ति के नाम से भी बुलाया गया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री अश्वमाधव का भी यहाँ बोर्ड स्थापित है पर्यटन विभाग द्वारा। श्री अश्वमाधव भगवान प्रयाग के ईशान भाग में नागवासुकी मंदिर के पास निवास करते हैं। इनके दर्शन एवं पूजन से तीर्थोपद्रवकारी तत्वों का नाश होता है तथा यह अपने भक्तजनों की रक्षा करते हैं। इसी गंगा जी के जल में स्नान करके लोग नागवासुकी जी का दर्शन लाभ करते हैं। इतनी क्रिया करने मात्र से श्रद्धापूर्वक सर्प दोष शांत हो जाता है। यहाँ विविध अनुष्ठान चलते रहते हैं, जैसा कि आप दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि ये कितनी भव्य और प्राचीन मंदिर है। पर्यटन विभाग के अलावे यहाँ पर पुरातत्व विभाग का भी बोर्ड स्थापित होना चाहिए और यहाँ स्वयं श्री अश्वमाधव विराजमान है। जैसे कि आप लोग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वो दूर रहा ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर, जहाँ गंगोली शिवालय और पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र स्थित है और माँ गंगा जी के ये तट के भी दर्शन सुलभ हो रहे हैं आपको। गंगा जी के किनारे से चौड़ी सी सड़क है, उन्हीं के बगल हमारे विराजमान हैं श्री नागवासुकी जी का ये प्राचीन मंदिर धरोहर। अश्वमाधव नारायण नारायण नारायण, पंचकोशीय परिक्रमा नारायण नारायण नारायण। इस तरह यहाँ अश्वमाधव का मंदिर भव्य और सुंदर कलाकृतियों के साथ बनाना जरूरी है। प्राचीन श्री नागवासुकी मंदिर की कलाकृतियाँ, स्थापत्य कला जो कि नागर शैली में बना हुआ है, अद्भुत है। ये अब हम आपको मिलवाते हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। पंडित श्यामघर त्रिपाठी जी की जो अर्धांगिनी हैं, धर्मपत्नी हैं, सविता त्रिपाठी जी से। जय श्री हंस भगवान। जय श्री हंस भगवान। आपका परिचय? हम नागवासुकी मंदिर पुजारी जी की धर्मपत्नी हैं। नाम? सविता त्रिपाठी। हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा में निकले हुए हैं। पंचकोशीय परिक्रमा के यात्रियों के संदर्भ में आपका क्या संकेत है? नागवासुकी मंदिर में पंचकोशी परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। मंदिर में आप दर्शन करके उनके ऊर्जा से अपने को कृतार्थ करें। चूँकि आपकी यह प्राचीन पीठ, जहाँ स्वयं अश्वमाधव विराजमान हैं और नागवासुकी जी विराजमान हैं, ऐसी स्थिति में आप शासन तंत्र से क्या चाहेंगी? अश्वमाधव की यहाँ मंदिर बनने की इच्छा है कि अच्छे से बन जाए और देख रेख अच्छे से हो, तो हम कर ही रहे हैं। जय श्री हंस पौराणिक हंस क्षेत्र तीर्थ की जय।
संध्या वट के नीचे शंकर शरण माधव पुनः स्थापित हो। संगीत और हंस कूप का जीर्णोद्धार है। जय जय श्री हंस भगवान। हमने जैसे कि देखा प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा के दौरान भोगवती तीर्थ, भोगवती कुंड, श्री असीमाधव जी, श्री नागवासुकी जी और दिव्य स्थलियों का दर्शन लाभ प्राप्त किया। आप सभी महानुभाव यहाँ पर आएँ और अपने को कृतार्थ करें। जय जय श्री हंस भगवान।